के मुखियाइन गांव की औरतों के साथ मुंह दिखाई के लिए आने वाली है दोनों बहू की। भाभी गांव की औरतें आई हैं, मुंह दिखाई के लिए नीचे चलिए। दिव्या, अभी हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। हमें कहीं नहीं जाना है और ना ही कोई रस्म करनी है। अरे अनुराग बबुआ, दुल्हन तो तुम्हारी बहुत सुंदर है, मस्त जोड़ी बनी है। छुटकी तो ठीक है, बड़ी का मुंह बहुत खुला है। सामान तो बहुत दिया विकराल ने, पर संस्कार की कमी रह गई। हमारी बहुओं ने पैसा नहीं लिया तो आप उनका संस्कार पर चढ़ गई। ये कौन सा बात हुआ? हमें ना सिखाओ ठकुराइन, चावल के एक दाने से पतीले का पता लगा लेते हैं। कहाँ पता लगाएं आप? हमारा मुंह मत खुलवाओ ठकुराइन। हमें पता है कि तुम्हारी दोनों बहुओं के आते ही ना तुम्हारे घर का बंटवारा हो गया, और ये भी पता है तुम्हारे बड़के बेटे का बारात विकराल सिंह उठा लिया था, और तुम अपने मन बुद्धि बेटे की शादी एक मजबूर आदमी की बेटी से की हो, ताकि इसमें ही तुम्हारा बकलोल बेटा भी निबट जाए। हमारा मुंह मत खुलवाओ ठकुराइन, हमें तुम्हारे घर का सब पोल पट्टी पता है। हमें तो ये भी मालूम है कि हवेली का खाली दीवार बचा है, नीम में तो कछु बचा ही नहीं है। बचा होता तो आपके सामने हम मुखिया नहीं बन जाते। बतियाने चली हमसे। आपको भी किसी के घर पर आकर ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। ये हमारे संस्कार ही हैं कि आपकी इतनी बात सुनने के बाद भी हम चुप हैं। आप अपने आप को गांव की मुखिया कहती हैं। मुखिया का मतलब ही समझती हैं आप? जो गांव के हर एक आदमी की इज्जत का ख्याल रखे, वो मुखिया होता है। आप तो इज्जत उछालने पर तुली हैं। बस बहुत तमाशा हो गया, अब आप जाइए यहाँ से। लो, हम इसको संस्कारी कह रहे थे और ये अपना संस्कार दिखा भी दी। देखिए, हम आपको फिर से कह रहे हैं, आप चले जाइए यहाँ से। हमको डरा रही हो बहुअरिया? अरे किससे बात कर रही हो? अरे लात की भूत है, बात से नहीं मानेगी। इसको तो हम बतियाते हैं। ऐसा बिगड़ा मशीन को ना बहुत ठीक किए हैं हम। अब तुम पहले कानून तोड़ने दो, फिर बाद में कानून बताना। अरे ओ मुखियाइन, देखो ऐसा है कि हमारा एक उसूल है कि हम औरतों पे और बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन तुम जो हो ना, बकैर बुद्धि औरत हो, इसलिए तुम्हें एक मौका जरूर देंगे। फटाफट बगैर चप्पल यहाँ से फुर हो जाओ, नहीं तो अगर हमारा दिमाग खनक गया ना, ऐसा मुंह दिखाई करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगी। निकलो यहाँ से, नहीं तो वो हाल करूंगी कि मुंह दिखाती रह जाओगी लेकिन कोई देखना पसंद नहीं करेगा, समझी? अरे का हो रहा है सर? हाँ, अरे का धमचाचर मचा रखे हो भाई? अरे कुछ नहीं छोटे ससुर जी, ये मुखियाइन जो है ना, मुंह दिखाई की जगह मुंह भिड़ाई कर रही थी। उसको समझा रहे हैं कि ये पंचायत नहीं है, ये हमारा घर है और यहाँ कोई चिल्ला के बात नहीं कर सकता है। अरे ओ ठकुराइन, कि जो कुछ भी हुआ है ना, अच्छा नहीं हुआ है। हम अपनी बेइज्जती का बदला हम भूलेंगे नहीं। होगी किसी विकराल सिंह की बेटी। अरे हम भी इस गांव की मुखिया हैं, मुखिया। अपने पर आ गए ना, परेशान करके रख देंगे हम सबको। अच्छा, तो परेशान कीजिएगा आप हमको? हाँ, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये जो मुखिया वाला धौंस है ना, ये हमको तो बताइएगा मत। अरे गलती से कहा जीत गए एक बार, पूरा गांव का अपना पर्दा समझ लिए का? हमारे बाबूजी 20 साल तक मुखिया थे गांव का, इतना जल्दी भूल गए आप? हाँ?
अरे ये तो हमारे भैया इतने सीधे साधे इंसान हैं, वरना ये जो तमगा है ना मुखिया वाला, ये आपको मिलबे नहीं करता। और बाकी उनके समधी जी विकराल बाबू, उनके बारे में बोलने का हैसियत भी नहीं है आपका, कहा समझे? कहा से कि जो मुखिया उखिया टाइप लोग हैं ना, वो चौकीदारी करते हैं उनके घर पे। बाकी अगले चुनाव का तैयारी कर लीजिए, या आपका सत्ता ना हम उखाड़ फेंकेंगे। जाइए यहाँ से, हमारा स्वभाव बिगड़ रहा है। बस बहुत हो गया बहसबाजी। जो कुछ भी करना है आप लोगों को बाद में करें। यहाँ हमरे दरवाजा पर तमाशा मत कीजिए। तमाशा अभी शुरू कहाँ हुआ है? तमाशा तो अब दिखाएंगे हम आप लोगों को। पूरे गांव में बैठना उठना बंद करवा देंगे हम। पंचायत ही बिठाएंगे अपनी बेइज्जती पर। लगता ही ऐसे नहीं मानेगी। किधर है हमारी बंदूक? किधर है? किधर है हमारा बंदूक? ए मुखियाइन, कहाँ हम सबको मरवाने पर तुली हो? अरे इसका कौनो ठिकाना नहीं है। हम सुने हैं इसके गुस्से के बारे में। आप चलिए चलिए, आप चलिए। हाँ हाँ, जाइए जाइए जाइए। और सुनिए, अगले चुनाव का ना तैयारी अभी से कर लीजिए। कहा से आप सब का बोरिया बिस्तरा लपेट के रख देंगे। जब ये घर खड़ा होगा टक्कर में, तो सब पड़ जाइएगा चक्कर में। चलिए, जय भोलेनाथ, जाइए। चलो, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। जिसको देखो हमारे बाबूजी का बकैती किया जा रहा है। हम अपने बाबूजी का अपमान सहन नहीं कर सकते। ये सब क्या था नीचे? इस तरह से कौन बात करता है? और घर पे आए हुए मेहमानों से तुम ऐसे बात करती हो? तो घर आए मेहमान को सर पे चढ़ा के तांडव करवाएं? आप तो वहां थे नहीं। उस सासू माँ से कितना अनाप शनाप बोल रही थी, फिर भी हम सहन कर ली। लेकिन जब हमारे बाबूजी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी ना, तो खोपड़ी खनक गया था हमारा। एक तो सवेरे सवेरे हम बिना कुछ खाए पिए मुंह दिखाई के लिए बैठ गए, लेकिन जब बात आगे बढ़ गई ना, तब हम उसको आईना दिखाए। आप तो बस ये समझिए कि आपसे हम प्रॉमिस किए थे कि हम वो बंदूक नहीं उठाएंगे, नहीं तो उसकी डोली उठा देते आज। तुम्हें लड़ाई झगड़े के अलावा और कोई भाषा समझ नहीं आती है? आती है ना, प्यार की भाषा। लेकिन आप उस भाषा में हमसे बतियाते ही नहीं हैं। तो हर बात पे प्यार मोहब्बत, आई जस्ट हेट इट। अब लड़ाई झगड़ा करे तो आपको पसंद नहीं है, प्यार मोहब्बत करे तो आपको परेशानी है। तो हम करे तो करे क्या? अच्छा चलिए, हम आपकी सारी बातें मानेंगे, लेकिन प्यार भी सिर्फ आप ही से ही करेंगे, वो भी लल्लन टाप वाला। You know what? तुम्हें समझाने से अच्छा मैं खुद ही समझ जाता हूं। इनको अच्छा लगा या बुरा लगा? ससुरा, मुझे यहाँ कुछ समझे में ही नहीं आता है। वाह, आज तो बहुत ही मजा आ गया। भाभी ने कहा सबक सिखाया मुखिया इनको, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। उसने जो किया वो सही तरीका नहीं था। काहे सही तरीका नहीं था? वो कैसी बात कर रही थी हमारी माँ से, देखी थी ना आप? अगर हम उसकी भाषा में उसको जवाब देंगे तो क्या फर्क रह जाएगा उसके और हमारे बीच में? ऐसे लोगों से मुंह ही नहीं लगना चाहिए। बेमतलब की बात आगे बढ़ती है जिसमें किसी का भला नहीं होता। आप नहीं जानती उनको, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमरे और हमारे दोस्तों को बहुत तंग करती है। वो हमारा स्कूल कभी शादी के लिए भाड़े पर दे देती है, तो कभी नाटक नौटंकी वालों को दे देती है। पूरा 2 दिन तक का पढ़ाई का नुकसान होता है सबका। और ये सब तो छोड़िए, हमें खेलने के लिए जगह भी नहीं देती है, सबको परेशान करके रखा हुआ है। अगर ऐसा है तो गांव वालों को शिकायत करनी चाहिए। शिकायत? वो क्या होता है? आप हमको बताइए, हम अपने दोस्तों के साथ जाएंगे। अब बहुत हुए सवाल जवाब, हमें कुछ जरूरी काम करना है। या तो शांति से आप यहाँ बैठिए या बाहर जाइए। ठीक है, आप अपना आराम से काम कीजिए,
हम जा रहे हैं बाहर खेलने। दिव्या, दिव्या जी। नमस्ते। नमस्ते। कोई है नहीं घर में? बाकी के लोग? आप आइए ना, हम बुलाते हैं सबको। जी। जीजा जी नमस्ते। आप बैठिए ना, हम बुलाते हैं। जी। माँ, भाभी, देखिए ना कौन आया है। अरे कौन आया भाई? अरे पराग बाबू, पराग भैया। अरे दिव्या खड़ी काहे हो? जाओ तनिक शरबत वरबत ले आओ, गर्मी में परेशान हो रहे होंगे हैं। पराग भैया अचानक से कौनो समस्या तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अरे कौनो समस्या नहीं है भाई। वो कहा है ना कि बाबूजी हमको बोले कि तुम्हारा आज से एक ही काम है कि डेली फोन करके रागनी का हाल चाल लेना है। तो हम बोले अब फोन पे कौन हाल चाल लेता है भाई, हैं? बस हम आ गए फेस टू फेस हाल चाल लेने के लिए। बहुत अच्छा किया, ये भी आप ही का घर है, जब मन चाहे तब आ जाया कीजिए, सोचना क्या है उसमें है? जी जी चाची जी। अब बैठे ना। जी। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। हमरे लिए? क्या है इसमें? अरे अरे भाई रुको रुको, आराम से अपने कमरे में जाके खोल के देखना, थोड़ा सा स्पेशल है तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, लीजिए शरबत लीजिए। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े, दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े। लीजिए शरबत लीजिए। जी जी हाँ। बड़की बहू, तनिक पराग बाबू को अपना घर तो दिखाओ। हम मानते हैं कि आपका जितना बड़ा हवेली तो नहीं है, लेकिन जो है सो दिखा दो हैं। अरे कैसा बात कर रही है चाची जी आप? उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, लगता है बाबूजी हमको ढूंढ रहे हैं। नारद का फोन भी आ रहा है, तो हमको लगता है निकलना पड़ेगा। शरबत तो लिए ही नहीं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अरे अरे धीरे भाई। लीजिए, अब पी लिए हैं और अब चाची जी चलते हैं, ठीक है? नमस्ते। चलें दिव्या जी। ध्यान से जाना। हाँ हाँ। ऐसा क्या है इसमें? ऐसा भी क्या चीज दी है जो अकेले में खोलने के लिए बोले हैं? लगता है धमाल होगा, खोल के देखते हैं। ये तो सेंट है। घड़ी भेजे हमारे लिए। अरे माँ, ये क्या है? ये तो हमारा फोटो है। अंग्रेजी में लिख दिया।
यहीं तो मार खा जाते हैं हम। अब किससे पूछे? ये बहुत ही अच्छा है। हम यहाँ कागज के पीछे परेशान हो रहे हैं और आप हमारी परेशानी का मजा ले रहे हैं। हाँ, ऐसे का घूर रहे हैं आप हमें? वैसे आपको तो राइट है हमें घूरने का। कहा है कि आप हमारे मिस्टर जो हो। पर एक बात बताइए, फोटो में से ही घूरते रहेंगे, कभी सामने आके हमें नहीं निहारेंगे? बताइए ना, कभी सामने आके निहारेंगे या नहीं? बताइए बताइए। चलो इन्हीं से ही पूछ लेते हैं कि क्या लिखा है इस कागज में। अब पूछे कि ना पूछे? क्या हुआ? क्या हुआ रागिनी? कुछ नहीं, वो हमें ये पूछना था, ई कहाँ है? क्या ये? यही तो हमें जानना है कि इसमें कहाँ है। हनीमून के लिए लंदन की टिकट्स? व्हाट नॉनसेंस। लगता है उसके परिवार वाले हमें जबरदस्ती हनीमून के लिए भी भेज देंगे। नॉट पॉसिबल। ये क्या है? यही तो हम पूछ रहे हैं कि ये सब कहाँ है। तुम चाहती थी कि मैं इस घर में तुम्हारा पति बन के रहूं, एक ही कमरे में रहूं, वहीं सोऊं, सब कर रहा हूं ना? तो ये सब करने की क्या जरूरत है रागिनी? प्लीज, मुझे ये सब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझसे कुछ ऐसी उम्मीद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं। ऐसा भी का बारूद भरा है इसमें जो हमारे मिस्टर सुलग गए? का बवाल भेज दिया है भैया ने। भैया से ही पूछते हैं ना। अरे उठाओ ना। ये भैया भी ना, जब बहुत जरूरी काम होगा ना तो फोन नहीं उठाएंगे। बाबूजी ना कई बार सही फटकारते हैं इनको। अब क्या करें, हिंदी में होता तो हम खुद ही ना समझ आते, अंग्रेजी में लिख के। किससे पूछे लेकिन अब? एक काम करते हैं, दिव्या से पूछते हैं। अब उसकी पढ़ाई लिखाई में हम इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं, उसी से जाके पूछते हैं। अब हम लगाएंगे सफेद। और सफेद। अब कौन सा लगाएं? लाल।
सृष्टि जी देख के खुश हो जाएंगी।